सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान अब हमला कर देगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईरान खुद से हमला करे, लेकिन अब एक्सपर्ट ने कह दिया है, विशेषज्ञों ने कह दिया है कि ईरान के बेहद करीब अमेरिका ने इतनी ज्यादा तादाद में अपने हथियार और सेना तैनात कर दी है कि अब ईरान पूरी तरह से बौखला गया है और ईरान ने भी अपनी तमाम खतरनाक ताकतों और मिसाइलों का मुंह अमेरिकी सेना की तरफ कर दिया है। ईरान के समुद्री इलाके में ईरान की नौसेना ने पूरी तरह से हलचल मचाई हुई है, जिसको देखकर एक्सपर्ट ने पहली बार यह बात कही है कि अब अमेरिका हद पार कर चुका है और अब ईरान खुद ही हमला कर सकता है। अमेरिका धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए अमेरिका पर ईरान कर सकता है हमला। ये तमाम रिपोर्ट्स अब इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट समेत भारतीय मीडिया में भी आ चुकी है। ऐसे समय में अमेरिका के पसीने और छूटने वाली खबर आ गई है। ईरान ने दावा कर दिया है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी हमें मिल चुकी है, बल्कि ईरान ने यह और कह दिया है कि हम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट करने जा रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि इस वक्त तो ईरान अमेरिका को पटकी मार सकता है। कैसे? क्योंकि गल्फ के सारे देश अंदर ही अंदर और कुछ खुलकर ईरान के साथ हैं। हुतीस तो खुलकर ईरान के साथ आ चुके हैं। हुतीस ने भी अमेरिका को धमकी दे दी है कि अगर समुद्री इलाके में अगर आप हमारी तरफ जरा सा भी बढ़े तो हम तुम पर हमला कर देंगे। दोस्तों उधर सऊदी अरब और ईरान के बीच बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन हो चुका है। ईरान ने तो पहले ही सऊदी अरब में एम्बेसी खोल ली थी 1 महीने पहले। अब जाकर कल सऊदी अरब ने भी ईरान के अंदर अपनी एम्बेसी को खोल लिया और कामकाज बिल्कुल शुरू हो चुका है। उधर कुवैत में ईरान के एम्बेसडर ने कई सारे बिजनेसमैन से, कुवैत के बिजनेसमैन से मुलाकात करी है ट्रेड को लेकर और बिजनेस को लेकर, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कुवैत और ईरान के बीच भी अब दोस्ती गहरी हो सकती है। ईरान ने तेजी से तरक्की की तरफ आगे कदम बढ़ाते हुए वियतनाम के साथ भी एग्रीमेंट कर लिया है। अब ट्रेड यानी बिजनेस वियतनाम के साथ भी ईरान करेगा। ईरान सर्विलांस का इस्तेमाल कर रहा है, कैमरों का, AI कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए और उन महिलाओं पर नजर रखने के लिए जो हिजाब नहीं कर रही हैं। एक जर्मन कंपनी का नाम आया है बोच। इसको मैं तो जानता हूं, पता नहीं आप जानते नहीं जानते, लेकिन भारत में भी ये कंपनी मौजूद है जो कैमरा बनाती है। इस कंपनी ने ईरान को कैमरे बेचे हैं, जिसकी मदद से ईरान ने यह सारा काम किया है। उधर IRGC के कुछ फोर्स के कमांडर लेबनान की राजधानी बैरूत पहुंच चुके हैं हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के लीडर से मिलने के लिए। अब दूसरी खबर आपको और दिखा दूं, इजराइल की सरजमीन पर जो हिजबुल्लाह के लोग मौजूद थे, अब खबर यह है कि वो टेंट धीरे धीरे खाली हो चुके हैं और हिजबुल्लाह के लोग पीछे हट चुके हैं। उधर ईरान के सांसद ने साउथ कोरिया को धमकाया है, कहा है कि अगर हमारे पैसे ईमानदारी और शांतिपूर्वक नहीं दिए हमें, तो हमारे पास और भी तरीके हैं पैसे निकालने के। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह और क्रिश्चियंस ग्रुप के बीच में लड़ाई हो गई। हिजबुल्लाह का एक हथियार भरा हुआ ट्रक, हिजबुल्लाह का वो ट्रक क्रिश्चियंस इलाके से जैसे ही गुजरा तो क्रिश्चियंस जो लड़ाके थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों में झड़प हो गई। एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब और इजराइल की डील हो चुकी है। 2024 के अंत तक नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल हो जाएगा। यह दावा अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया। कहा गया कि सऊदी अरब की ज़्यादा शर्तें नहीं मानी गई हैं और जो सऊदी अरब ये मुद्दा उठा रहा था फिलिस्तीन का, उसको भी इग्नोर कर दिया गया है। अमेरिका और इजराइल अपनी अपनी शर्तों पर एग्रीमेंट कर चुके हैं और यह खबर जैसे ही आगे बढ़ी तुरंत बाइडेन सरकार ने इनकार कर दिया। बाइडेन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को झुठलाते हुए कह दिया कि कोई भी इस तरह की डील एग्रीमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों अब इसकी वजह बताता हूं। इस वक्त अमेरिका और इजराइल कई मुद्दों पर टकरा गए हैं इसी चीज़ में। कैसे? अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर डील कर ले सऊदी अरब से और इजराइल चाहता है कि न्यूक्लियर डील सऊदी अरब से अमेरिका ना करे, लेकिन आले सऊद भी फिलिस्तीनियों को धोखा ही दे रहे हैं। अमेरिका और इजराइल से सऊदी अरब क्या बात कर रहा है, खुद फिलिस्तीन की सरकार को और फिलिस्तीन के लोगों को और किसी दूसरे मुस्लिम देशों को नहीं बता रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। दोस्तों अब यह भी सामने आ गया है कि इजराइल सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन करना क्यों चाहता है। सऊदी अरब को एक तरह से लॉलीपॉप देते हुए
इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने सच उगल दिया है। कहा है कि अगर सऊदी अरब और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो ईरान के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन, बड़ी मजबूत टीम बन सकती है। पहली बार इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने माना है कि इजराइल में चल रहे प्रदर्शन के कारण जो सैनिक, जो पायलट और जो बड़े बड़े कमांडर और बड़े बड़े खुफिया एजेंसियों में काम करने वाले लोगों ने रिजाइन दे दिया है, इसकी वजह से हमें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है और हमारी देश की सिक्योरिटी को खतरा बढ़ सकता है। मेरे दोस्तों, उधर आपको बता दूं कि अमेरिका और इजराइल का अलग ही खेल चल रहा है। बाइडन और नेतन्याहू के बीच टकराव अलग से है। नेतन्याहू रो रो के अब तक कह रहा था कि मुझे बुलाया नहीं, व्हाइट हाउस ने बुलाया, अरे व्हाइट हाउस ने बुलाया, ये वाला खेल था। अब व्हाइट हाउस ने तो नहीं, अब इनवाइट कर दिया बाइडन ने कि आप आइए। तो नेतन्याहू काफी खुश हो गया था कि बुला लिया, मेरे को बुला लिया। लेकिन अब खबर यह आई है कि बाइडन ने बुलाया तो है, लेकिन वो व्हाइट हाउस में नहीं मिलेंगे, वो कहीं और मिलेंगे, यानी बुलाकर भी जलील होगा नेतन्याहू। एक यहूदियों की मिलिट्री ने एक यहूदी औरत को गिरफ्तार किया है जो ईरान के लिए जासूसी कर रही थी। उधर फिलिस्तीन के ही इलाके में 7 फिलिस्तीनियों के मकान बन रहे थे। इजराइल की अथॉरिटी ने उन मकानों को बनने से रोक दिया है। फिलिस्तीन के ही इलाके में चोरी चुपके से सिविलियन के कपड़े में आकर एक फिलिस्तीनी नौजवान को किडनैप करके ले गए हैं इजराइल की मिलिट्री वाले। इस तरह से यूएई अमेरिका से फाइटर जेट F-35 लेना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया, ये डर से कि कहीं हमारा F-35 यूएई को जाए और यूएई के जरिए वो चीन को न पहुंच जाए। उधर अमेरिका के NSA यूएई पहुंचे हैं सिक्योरिटी पर बातचीत करने के लिए और यूएई को अपने पाले में करने के लिए। उधर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि जो सीरिया पर हमला कर रहा है इजराइल, वो ये कहता है कि हम ईरान की मिलिट्री पर हमला कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। वो ईरान की मिलिट्री पे नहीं, सीरिया की मिलिट्री को निशाना बना रहा है, सीरिया को निशाना बना रहा है, जिसको हमें बर्दाश्त नहीं करना है। दोस्तों, अजरबैजान ने आर्मीनिया के लाचीन कॉरिडोर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। आर्मीनिया मुंह ताकता रह गया, जिसके बाद आर्मीनिया के लोग अपने ही देश के खिलाफ और प्रधानमंत्री निकोल पाशियान के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हैं। आर्मीनिया दोस्तों, मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।